So welcome students, welcome all of you. Mr. Ram Kishore, Mr. Manoj, Morning, sir. welcome. Good morning, sir. Yogita, welcome. चलिए फास्ट प्रदीप, हमारे पास पीआरटी के कैंडिडेट हैं ओडिशा से। मैं चाहूंगा आप इनसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए और यहाँ से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फास्ट प्रदीप। यस सर। आज क्वेश्चन। कोई बच्चा ये सब पूछ रहे हैं सर। आ, कोई बच्चा न्यू क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे उसे हैंडल करेंगे? आपकी क्लास मतलब उस सब्जेक्ट से बाहर। Yes, sir. First of all, which type of question he or she asked, that is matter. Like if that question is in our topic, so no problem, I will answer them. But if unrelated question are asked by them, so I will tell you that after the topic, I will answer the question. यस। ओके, वेरी गुड। आप पूछिए फास्ट, कम ऑन। So, Ramkishore sir, I want to ask you a question. यस। Like, how will you prepare your first classroom situation? Like, it is your first day of the class taken by you. How will you prepare? तो मैं तो अपने सेल्स में बात करूंगा लाइब्रेरी पीरियड का, क्योंकि एज ए लाइब्रेरियन मैं हूँ। यस, योर सब्जेक्ट इज डिफरेंट। कंटिन्यू, नो जी प्रॉब्लम। तो आप अपने हाँ लेवल पे बता सकते हैं। जी तो जैसे बच्चे का लाइब्रेरी पीरियड है तो वो हमारे लाइब्रेरी में आया। तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो फिर उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह की चीजें करने में इंटरेस्ट है। वो बुक तो डायरेक्ट पढ़ने नहीं आएंगे, तो उसको किस तरह की एक्टिविटी में मजा आता है, उस तरह की चीजें ऑब्जर्व करके उसको उस तरह के काम करने का प्रयास करेंगे। जैसे स्टोरी टेलिंग आवर होता है, तो बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो उसको स्टोरी सुनाएंगे। फिर स्टोरी सुना के आधे स्टोरी सुनाएंगे, बाकी खुद से उसको प्रमोट करेंगे कि खुद से पढ़े। तो इस तरह से वो पढ़ने के लिए जो है वो तैयार होंगे। वेरी गुड। योगिता, व्हाट इज यस सर। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, बता सकते हैं आप? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं? सर एक्चुअली थोड़ा सा भूल गई अभी, बट थोड़ा सा ये याद है कि बट जो लाइबिलिटी हमें मतलब अभी पे नहीं करनी, बट उनके लिए हमें मतलब फ्यूचर में जो पे करना है पैसे, वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहलाती ओके, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो गो थ्रू इट। ओके, है। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी आर गिविंग सिचुएशन। यस मोनिका, गिव एनी सिचुएशन। आई Yes, sir. प्रेफर योगिता को दीजिए। योगिता मैम, हाँ जी मैम। आप एग्जाम डेज में कुछ स्टूडेंट्स आपको ग्रुप बनाकर आके बोलते हैं कि मैडम आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैडम ये कंप्लीट है। तो उस सिचुएशन में आप बच्चे मतलब मुकर जाते हैं कि हाँ आपने मुझे ये टॉपिक नहीं करवाया, तो उस सिचुएशन में आप क्लास में ऐसा कैसा शेड्यूल बनाएंगे कि हाँ ये पता लगे, आपके पास प्रूफ हो कि हाँ मैंने ये आज तक क्लास में ये टॉपिक्स मैंने किए। मैम पहले तो मैं अपने जैसे लेसन प्लान बोलिए योगिता। नमस्ते। यस मैम, निशा मैम आप कर सकते हैं। आपने ये टॉपिक करवा दिया, बट कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं करवाया, तो या तो मैं उनकी अटेंडेंस चेक करूंगी, या तो वो रेगुलर नहीं होंगे उस टाइम, या मतलब उनको मैं दोबारा से फिर कंटिन्यू करूंगी, वो टॉपिक एक बार गो थ्रू कर लूंगी। नहीं, आपके पास क्या प्रूफ होगा उस चीज का कि पेरेंट्स को आप मैम कैसे लेसन प्लान होगा मेरे पास, लेसन प्लान में मैं देख लूंगी अपना कि हाँ उसमें मैंने पढ़ाया था, तो वो प्रूफ दे सकती हूँ मैं उनको। वो आपके पास है ना? स्टूडेंट्स को कैसे? हाँ जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या बनवाएंगे आप? स्टूडेंट्स को भी तो कुछ बोलेंगे ना कि आप ये कवर या कुछ। स्टूडेंट के लिए कॉपी में अपना कर रखा होगा ना। जैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसका जो फेयर बनवाता हूँ किसी अदर सब्जेक्ट को, जैसे और भी मैथ का, जैसे अच्छे से उसको एक कम्प्लीटली वे में करवाते हैं प्रत्येक चैप्टर का भी। और भी अदर सब्जेक्ट के जैसे सोशल है, इंग्लिश है, या और भी हिंदी है, तो सबका फेयर करवाते हैं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करवाया तो उनका फेयर कंप्लीट करवाते हैं, और फेयर को मैं चेक करता हूँ और मैं डेट डालता हूँ उस पर। तो वो भी एक उसका प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने ये करवा चुका हूँ। और कुछ बच्चे जो नहीं आते हैं ना, उससे बीच बीच में टाइम लिया जाता है, जैसे रिमेम्बर करने, किसी को समझाने के लिए पूछता या क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, तो उस बीच में जो बच्चा का छूटा हुआ रहता है ना, उनको भी मैं प्रिपेयर करवा देता हूँ। निशा मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग?
मैम क्वेश्चन शुरू में बोलिए मैंने क्वेश्चन फास्ट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, कुछ स्टूडेंट्स है जो ग्रुप बनाकर आके आपको बोलते हैं कि मैडम आपने ये टॉपिक कवर नहीं करवाया, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैंने कवर करवाया, तो आप क्लास में ऐसा कैसे शेड्यूल मेंटेन करेंगे कि जिससे आपके पास प्रूफ हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक्स करवाए हैं? मैम बच्चे जब कह रहे हैं कि आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए, तो पहले मैं पूछूंगी उनसे कि कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं। अगर वो बता रहे हैं कि यही टॉपिक छूटा है, तो फिर मुझे पता ही होगा कि सही में मैंने छोड़ दिया है। इस पे मैं एक काम करूंगी, उसको पूरा करवाऊंगी। अगर नहीं छूटा है तो फिर मैं बताऊंगी, उनसे पूछूंगी कि आपका छूट कैसे गया है। अगर छूट गया होगा तो फिर उनको अगर हार्ड टॉपिक होगा तो फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम किरण। किरण, आर यू रेडी? Yes, Why you choose librarian as your career? What is the reason? You can be a good teacher also, and it is also a very noble profession. yes, सर। बोलिए, शाबाश। सर मैं लाइब्रेरी को इसलिए करियर चूज किया क्योंकि काफी समय तक मैं खाली बैठी थी। हाँ, घर में बैठे बैठे मैं बच्चों को किताबें पढ़ते हुए देखती थी। मेरा भी मन बहुत आकर्षित होता था कि मैं भी बुक को पढूं, और उस पीरियड में भी मैंने बुक को फॉलो किया। Okay. लेकिन कोरोना का जब समय आया, कोरोना काल में मुझे रियलाइज हुआ कि एक ब्लिस कोर्स है जिसके बारे में मुझे पता चला। वो कोर्स मुझे लगा कि शायद वो कोर्स मेरे लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। वो कोर्स मैंने किया। उस कोर्स को करने के बाद एक केवीएस की वैकेंसी आई जिसपे मैंने अपना पूरा फोकस किया, और आज रिजल्ट है। और सर आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। Very good. Nisha, there are so many यस students those who are taking Hindi very light. So how will you develop the interest in the class? Class में आप as a Hindi lecturer interest कैसे develop करेंगे? यस सर। सर हिंदी हिंदी अगर हिंदी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मतलब उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बच्चों को भारत में बहुत ज्यादा ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इसको डेवलप करने के लिए मैं बच्चों को कुछ कविताएं जो है पहले उनको थोड़े अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कविताओं को कुछ गा सकती हूँ, कुछ लाइनें अच्छी उनको सुना सकती हूँ, जिससे उनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़े। ये हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज है, और जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं या फिर जो साउथ के बच्चे हैं, उनको हिंदी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो थोड़ा सा उनको सुन के कुछ अच्छा लगेगा, तो फिर वो इंटरेस्ट लेंगे इसके प्रति। और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक जब बात करूंगी तो अपने वर्ड यूज करूंगी हिंदी के उनसे, और इंग्लिश में भी उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये पानी है तो ये इसको वाटर बोलते हैं। ये जो भी चीज लूंगी उसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी, जिससे उनका हिंदी के शब्द जाने और धीरे धीरे इससे इंटरेस्ट होगा, और मैं इस तरह से उनको पढ़ाऊंगी सर। Very good. Kaushik, how will you explain your students about fishing? अपने स्टूडेंट्स को आप फिशिंग के बारे में कैसे बताएंगे? ठीक है सर। सबसे पहले आप सब बच्चों को ये बता दो कि फिशिंग होता क्या है। फिशिंग एक प्रकार की इलीगल एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ लाभ या ऐसा आकर्षक मौका बताकर उनको किसी गलत चीज के लिए गलत चीज के लिए उनको आकर्षित करते हैं। फिर वो जैसे उस लिंक को या किसी चीज को करते हैं तो उनके अकाउंट से रुपए या कुछ उनकी प्राइवेट डाटा वगैरह चुरा लिया जाता है। तो ये एक प्रकार के, जैसे हम कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं पानी के अंदर, उसी की तरह ये एक नेट के अंदर कुछ आकर्षक और ऐसी चीज के सहायता से लोगों को आकर्षित करके उनको उनके रुपए या उनकी डाटा को चोरी किया जाता है। तो दैट्स इट सर। मिस्टर रामकिशोर, व्हाट डू यू मीन नो बाय द वर्ड कैटलॉगिंग? कैटालॉगिंग सर, कैटालॉगिंग शब्द एक ग्रीक वर्ड है यस, एक्सप्लेन जिसका नाइसली। मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना डेटा को। तो जैसे कि लाइब्रेरी का बात करेंगे तो लाइब्रेरी जो बुक सेल पे अरेंज रहती है वो किस वे में है ये तो क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है, लेकिन उसको रिट्राइवल किस तरह से किया जाए ये कैटालॉगिंग डिसाइड करेंगे। तो कैटालॉगिंग बेसिक उसको रिट्राइवल करने का एक वे है। आप सभी से है यस एक निशा। बच्चा है टर्मिनल टेस्ट
के टाइम वो बीमार पड़ गया था, और फाइनल जब एग्जाम हो रहा है तो उसमें वो शामिल हुआ है। तो ये जो टर्मिनल टेस्ट उसका छूट गया है, उसके नंबर को हम क्या करें, उसको प्रमोट कर दें या फिर से दोबारा एग्जाम ले, क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन में? फ्रॉम होम यू आर आस्किंग? उसका एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। क्या उसमें सर? जो है, जैसे केवीएस का ऐसा रूल्स है कि अगर बच्चा छूट जाता है कोई एग्जाम देने के लिए, अगर वो टीचर उसके एबल है, एग्जाम लेने के लिए एबल है, तो वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर, क्वेश्चन बना के वो एग्जाम लिया जा सकता है, या नहीं तो उनका एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। सोनी, सरिता, उज्जवल, वेलकम, कम अप फास्ट। निशा मैम। यस सोनी। सर। सरिता, कंटिन्यू योर क्वेश्चन। निशा मैम, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज, हाँ मदर केवीएस, लैंग्वेज डे हाँ केवीएस मैम ये 21 जनवरी को। यस। इफ यू नो किरण, यू कैन टेल अदर्स। 21 फरवरी मैम। 21 फरवरी। किरण मैम, किरण मैम, 21 फरवरी। यस उज्जवल। ये बताइए किरण मैम के केवीएस में लाइब्रेरी है वो कितने दिन तक बंद रहेगी? कौन कौन से फेस्टिवल को बंद रहेगी मैम? तो ओवरऑल बता सकती, लेकिन एनुअल फंक्शन में प्रोग्राम किया गया, वो सारे एनुअल फंक्शन में बच्चों को बुलाया तो जाता है, लेकिन स्कूल क्लोज रहता है, जिसमें टाइम पीरियड्स में पढ़ाई नहीं होती है। उस ओकेजन के रिलेटेड, फंक्शन के रिलेटेड बताया जाता है और उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किरण मैम, निशा मैम से मेरा एक क्वेश्चन है। यस सरिता। किरण मैम, निशा मैम से मेरा एक क्वेश्चन है। सरिता फटाफट पूछिए वरना निशा जी पूछ रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए बात को। ये मैं रुक गई। हमारा एक क्वेश्चन है कि मान लो जब वहाँ हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब पैनल बैठे तो वहाँ 4-5 लोग, तो वो उसमें में से कोई बोलता है कि हम आपको केवीएस में क्यों ज्वाइन करें, तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? केवीएस में तो ज्वाइन नहीं करें, केवीएस में क्यों सिलेक्ट करें? हाँ, क्यों मतलब सिलेक्ट करें आपको, तब तो आंसर कैसा रहेगा, क्या रहेगा? मैं बताऊंगी अपनी तरफ से कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं सब में योग्यता है और सब क्वालिफाई करके आए हैं, तो मुझ में भी योग्यता है। और मैं इस चीज को मतलब इस चीज को मैं पाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ। मुझ में जो है बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाने की क्षमता है, और मेरी टीचिंग ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, तो कुछ अनुभव भी रहा है मुझे कि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। और मुझे बीएड के दौरान साइकोलॉजी पढ़ने को मिला, तो इससे मुझे बच्चों की जो स्थिति होती है कि बच्चे अब क्या करने वाले हैं, साइकोलॉजिकली कुछ चीजें मैं समझ जाती हूँ कि बच्चों की नीड क्या है और किस एज में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस बात को मैं समझ जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप को योग्य मानती हूँ। इसमें मैम आप अपना एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स वो भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने आज तक ये अचीव किया है, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। यस मैम, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। सर मनोज सर, क्या मैं सही बोल रही हूँ? आपने भी हाँ जी हमें मैडम, ज्वाइन बिल्कुल करनी सही बोल रहे हैं। ये एक सर, डिस्कशन पैटर्न है, आप इसके अंदर स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई बता सकते? एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? मोनिका स्टेटेड राइटली किरण that you should list your achievements. किरण मैम, मेरा क्वेश्चन था। बोल सकते हैं इसमें, एक और चीज ऐड हो सकता है सर, आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन because of my adjustable nature. Yes, some of your qualities and all these things you can highlight. अपना खुद का क्वालिटी। जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट के साथ अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकती हूँ, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, ये सब भी मैं पढ़ा सकती हूँ। वेरी गुड। सोनी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में एक बच्चा है जो वीक है,
और हम उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस डेवलप नहीं हो रही है, तो हमें और कुछ क्या ऐड करेंगे जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके? सर पहले स्पोर्ट्स में हम बच्चे की क्षमता देखेंगे कि बच्चा स्पोर्ट्स के लायक है कि नहीं, और अगर वो उसमें वो एबिलिटी है तो आप उसको धीरे धीरे करके धीरे धीरे उसमें वो डेवलप करेंगे। मतलब तुरंत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चे भी होते हैं जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनरली लाइफ ऐसी रह नहीं गई है कि हम उतना मेहनत रोज कर रहे हैं, और जबकि स्पोर्ट्स में कराया जाता है तो वो धीरे धीरे बच्चे में आएगा। उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस किरण मैम, आपसे एक क्वेश्चन था। स्कूल लाइब्रेरी के बारे में आप बताइए, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में क्या जानती हैं, ये क्या होता है? फिर स्कूल लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का तो मतलब स्कूल लाइब्रेरी पे क्या, स्कूल के जो प्रॉपर शेड्यूल है उसको फॉलो कर किया जाता है। स्कूल लाइब्रेरी में सर हर क्लास को वीक में 2 दिन टाइम दिया जाता है, जो लाइब्रेरियन को बुला या तो उसके क्लास में जाके इस लाइब्रेरी शेड्यूल के बारे में ओवरव्यू दे, या फिर लाइब्रेरी में लाके उस शेड्यूल को डिस्कस करे। ये उसका वर्क होता है। स्कूल लाइब्रेरी में सर स्कूल फंक्शन, स्कूल सेलिब्रेशन, मतलब जितने भी होते वो वीकली होता है 2 टाइम्स, उसमें बच्चों को बताया जाता है। हेलो सरिता, रामकिशोर सर। सरिता मैम, मुझे सर इसमें कुछ ऐड करिए सर। मैं क्लास टीचर हूँ ये क्लास बताइए 2 कि का। साधारणीकरण क्या है इसमें? एकेडमिक मैं लाइब्रेरी क्लास होती है टीचर हूँ क्लास 2 का, ये। और मुझसे एक पेरेंट्स आके पूछते हैं कि मेरा बच्चा जो लेन देन में, मतलब पैसा लेन देन में नहीं जान रहा है, लेकिन आप क्लास में क्या करवा रहे हो जो मेरा बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो सका है, ऐसे पूछ रहा है, तो आप कैसे आंसर करेंगे उसको? एक बार दोबारा बोल दीजिए अपने क्वेश्चन को, शायद सरिता से पूछ रहे हो ना? जी सरिता, लिसन नाइसली। हाँ जी जी, मैं क्लास टीचर हूँ क्लास 2 का। अगर और एक पेरेंट्स आके मुझे बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा जो पैसे का लेन देन है वो नहीं जान रहा है, मतलब नेचुरल वे में जैसे दुकान में जाता है कुछ खरीदने के लिए तो उसका हिसाब नहीं कर पाता है, लेकिन अ, और स्कूल को ही दोष दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या आंसर देंगे? हाँ, हम उनकी सबसे पहले तो हम पेरेंट्स की बात ही अच्छे से सुनेंगे कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। फिर जो वो बता रहे हैं कि जो दैनिक जीवन में यूज के सामान लेने जा रहा है, मान लो दुकान पे, वो नहीं कर पा रहा है, तो हम अगर जो मैथ्स के टीचर हैं तो उसमें हम तो ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अगर जो नहीं है तब भी मतलब हम ध्यान देंगे। अगर जो उन्होंने हमसे कहा है तो हम इस बात पे जरूर गौर करेंगे। और मतलब बच्चे के अंदर फिर अपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्लासरूम में जाके मतलब जब मेरा पीरियड होगा तब मैं देखूंगी पर्सनली उसकी मतलब क्या स्थिति है, जोड़ घटाना बेसिक आ रहा है इसको कि नहीं आ रहा है। तब मतलब अपना जो स्टाफ होगा, अगर मैथ टीचर्स हैं, मैम होंगी या सर होंगे, उनसे भी मैं बात करूंगी और अपना जितना हो सकेगा उसको मतलब मैं अपने आप से देने की कोशिश करूंगी। सरिता मैम, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं जी आपसे जी। पूछना चाहता हूँ कि मैम, आपने अभी कहा कि मैं उसको जाके कैलकुलेशन जानूंगी कि कैलकुलेशन क्या होता है, तो आपने क्या हाँ एग्ज़ाम के समय जो उसका दक्षता हुआ था, एग्ज़ाम दक्षता उसे कहते हैं, जो आप हाँ उसके हाँ। एग्ज़ाम लिखे, उसमें आपने उसके बारे में नहीं जाना है अभी तक कुछ? नहीं, एग्जामिनर मैंने कहा क्रॉस ना कि क्वेश्चनिंग जैसे करेगा? मान लो मैं, हाँ हाँ, क्रॉस क्वेश्चन तो हो जाएगा कि दक्षता के यस यस। टाइम पे मैं मैथ की टीचर तो हूँ नहीं, हिंदी की ओके मैम। बेसिकली टीचर हूँ, तो कैसे मतलब पता चलेगा कि जब मैथ का टेस्ट लिया जा रहा है उसमें वो बच्चा कैसा है, हम कैसे जान पाएंगे। ओके तो प्रदीप गार्जियन भी तो सर। मैम मैथ टीचर से ही लड़ेगा। प्रदीप जी सर। जी। प्रदीप सर। मेरा प्रदीप सर पीआरटी, नहीं है मैम। प्रदीप सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप पीआरटी के टीचर हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि टीजीटी और जो पीजीटी टीचर्स है वो एब्सेंट है अपनी क्लास में, और आपको उनकी क्लास को हैंडल करने के लिए बोला जाए, तो उस टाइम को आप कैसे यूज करेंगे? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप पीआरटी के टीचर है, कभी ऐसा हो कि पीजीटी और पीजीटी के जो टीचर्स है वो एब्सेंट है, आपको उसकी क्लास को संभालने के लिए बोला जाए, तो आप उस टाइम का कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई हो भी सकता नहीं है है, सर, आप आंसर दे दीजिए। आप आंसर दीजिए। कोई कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट रहेगा,
कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना वो नीचे वाले सेक्शन से ही ऊपर में गया वो रहता है, उसी को मैं और आगे पढ़ा सकता हूँ उस सब्जेक्ट को ही लेके, मतलब उसी टॉपिक को लेके। क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक ना पीछे वाले चैप्टर से, जैसे कि एरिया पढ़ाना है या फ्रैक्शन पढ़ाना है मैथ में, अगर और भी कोई सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में लगभग पीछे का ही कुछ कुछ टॉपिक रहता है, उसको लेके हम पढ़ा सकते हैं, या तो ऐसे मेरे पास ऐसे नॉलेज रहता है कि जो हम आगे पढ़ा सकते हैं उसे, किसी अदर टॉपिक को भी। योगिता मतलब मैम आप एक क्वेश्चन था। पीजीटी और टीजीटी को भी पढ़ा सकते नहीं हैं। तो नहीं तो जो भी मेरा ऑनर पेपर, उस पेपर को फोकस करके मैं उस क्लास को हैंडल कर सकती हूँ मैं। ओके, या मतलब तो आप मतलब हर जीके लेवल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वो भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें। जनरल नॉलेज के क्या क्वेश्चन बोल तो हर सकते हैं? एक क्यूरियस जनरल होंगे इस नॉलेज topic पढ़ा क्या बोल सकते सकते हैं, हैं? जो एक अलग अपने अपने रहेगा फेवरेट कि अपने वहाँ पे फेवरेट हमने सब्जेक्ट कोई से कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा लिया, सकते आपको हैं। उसकी जरूरत नहीं है। उससे बोल सकते हैं कि सर मैंने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन किया है, और मैंने खुद से पढ़ाया हुआ भी वो सीनियर सेक्शन को भी, तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। करंट में जो भी हम लोग कोई बड़ी घटना या कुछ हो रहा है ऐसा कुछ, वो भी बता सकते हैं वैसे, है रीता जी, ना? मेरा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कुछ है है। कि निशा जी, पेरेंट्स है और वो स्कूल में आके बोलते हैं कि बोलिए। स्पोर्ट्स में कोई बच्चा है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान है, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं टीचर के ऊपर कि आप हमारे बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उनको हैंडल करने के लिए? सर स्पोर्ट टीचर से कंप्लेन कर रहे हैं या फिर किसी और टीचर से? स्पोर्ट्स टीचर से। तो स्पोर्ट टीचर से कंप्लेन करते हैं, जानना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है। सही में वो, जैसा आपको अपनी तरफ से सोचना होगा कि सही में जो मुझे प्रोग्रेस चाहिए, जो चीज उस बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो स्किल या फिर जो भी चीज सीखना है, वो सही में सीख पाए नहीं। अगर आपकी तरफ से लगता है कि कुछ कमी है उसके अंदर, तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आप उसको जितना चाहिए उसको, जिस लेवल पे उसको आना चाहिए, उस लेवल पे आप उसको लाने की कोशिश यस स्पोर्ट वाले सर से मेरा योगिता क्वेश्चन मैम, है। एक मिनट सर स्पोर्ट वाले हेलो, सर। उज्जवल, एक मिनट। योगिता मैम, योगिता, योगिता मैम, उज्जवल आप उसके बाद आप कॉमर्स अपना के क्वेश्चन पूछिए। आप कॉमर्स के ओके कैंडिडेट्स ओके हैं, सर ओके। तो आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आप थ्योरी पार्ट में अच्छा है या प्रैक्टिकल पार्ट में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? और रीजन भी देना है आपको। सर वैसे तो थ्योरी पार्ट है, बट मैं उनको यही कहूंगी कि मतलब जो प्रैक्टिकल है वो क्वेश्चंस एक दिन पहले तैयार करके ले जाने होते हैं, तो उस टाइम मैं सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रिपेयर करके ले जाऊंगी और उनको मतलब अच्छी तरह समझा पाऊंगी प्रैक्टिकल पार्ट भी। नो नो, यू आर नॉट बट गेटिंग द थ्योरी क्वेश्चन। जो ऐसा इंटरव्यूअर इज सब्जेक्ट आस्किंग कि इंटरेस्टिंग। आपका थ्योरी पार्ट ज्यादा स्ट्रोंग है या प्रैक्टिकल, आपकी प्रेफरेंस ज्यादा किस में रहती है और क्यों? हाँ जी सर, वैसे तो प्रेफरेंस मेरी थ्योरी पार्ट में रहती है, क्योंकि वो मैं अच्छी तरह इंटरेस्टिंग वे में उनको समझा पाती हूँ। मतलब प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिकली ना समझाने, मतलब जो थ्योरी पार्ट है उनको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझा पाती हूँ जो डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, उससे उनको इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। मीन्स बोथ को इक्वल लेके चलेंगे आप? यस, ठीक ये है भी सही है। यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन। यस उज्जवल, बोथ आर स्टैंडिंग सिटिंग सर हियर। मुझे यस सर, मुझे क्वेश्चन था सर से, वो पीडी क्लास में जो है सर, तो क्वेश्चन था कि यदि कोई बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसे स्टार्टअप जो दौड़ना है वो कितने एंगल का कोण बना के दौड़े? बोलो दिनेश। यस, रनिंग। सर नहीं, इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे। उज्जवल, जो खड़ा हुआ रहता था वो दौड़ने के टाइम में। दौड़ने के टाइम में स्टार्टअप किया जाता है सर। स्टार्टअप में अब कितने एंगल का कोण होता है मुझे भी पता नहीं है, बट मैंने पढ़ा है कहीं से, इसलिए पूछ लिया सर से। जनरल रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। नो मैम, मुझे आइडिया नहीं है मैम, आप बताइए। राम किशोर सर आंसर देंगे, मेरे बेस्ट टीचर यहाँ पे उपलब्ध है, बताए सर। यस यस, रूल्स यही होता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट के सेशन स्टार्ट होता है उस दौरान उनको बताया जाएगा कि आपकी मतलब वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम देके कि लाइब्रेरी क्या है, उसके महत्व को बताया जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी में आना है तो शांति से बैठना है, यहाँ जो है वो बुक्स वगैरह है तो उसको लेके पढ़ सकते हैं।
चेयर अगर लगी हुई है तो उसको जब वहां से उठेंगे तो उसको सही वे में अरेंज करके जाएंगे। बाकी डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, और इशू रिटर्न के बारे में बताएंगे कि कब बुक लेनी है, कब देनी है, और उसको किस तरह से रखनी है, फाड़नी नहीं है, कुछ उस पर लिखने नहीं, यही सब रूल है। मिस्टर मनोज, इस तरह हाउ आर यू? yes, यहाँ fine. पर आपको कोई सर पार्टिसिपेशन के लिए कहेगा नहीं। मिस्टर मनोज, किरण रुकिए, आप खुद पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना? ये स्टूडेंट है ना, आए हाँ हुए सर, ना, वो तो ये बात लोग सही बड़े है। फेमिलियर है यहाँ पर। आप फेमिलियर हो जाओ, इनसे फ्रेंडशिप कर लो। आप पीडी क्लासेस पर कौन सी डेट को आ रहे हो? 5 मई को सर, 5 मई को। 5 मई को ना, तो कोई आपके पास 2-4 दिन है हाँ जो आप इनके साथ बहुत अच्छा डिस्कस कर सकते हो। मगर आपने अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पुटअप किया। आप भी पार्टिसिपेट करो। जी उज्जवल सर, को एक देखो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, रामकिशोर को देखो, हाँ सर किरण को कोई कह तो ना, निशा को देखो। बाकी निशा कल एंजॉय करने चले गए बीच में, बहुत गलत बात है। ऐसा बीच में छुट्टी नहीं सर करते निशा यहाँ पे। आप बहुत नहीं सिंसियर सर, लड़की ये हो। सर एक बात सर सर मैं एक बात मुझे डॉक्यूमेंट, बता रहा हूँ मैं सर। इसलिए मैं नहीं कल ज्वाइन कर ओके डॉक्यूमेंट के। ओके ओके, यस मनोज, कोई क्वेश्चन आपका? शाबाश, पूछो। ये सर ये बताइए सर, केवीएस के लिए सर अपन जो एनसीईआरटी सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट में सर कितने तक सब्जेक्ट को कितने 10 तक तैयार करें या 12 तक तैयार करें, 6 से मैथ? हाँ जी, आप किससे पूछना चाहते हो? बताओ, आप नंबर बताओ पर्सन से। मैं सरिता मैडम इसका से, आंसर मैडम प्रदीप से सर पूछ सकता देंगे। हूँ। प्रदीप सर सर मैं देंगे सर मैथ इसका का कौन आंसर। है? मिस्टर प्रदीप, प्रदीप सर देंगे आंसर इसका। प्रदीप बेस्ट ट्राई टू आंसर। आंसर मनोज क्वेश्चन, ताकि ये भी आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करे, दोस्ती करें। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं बोलिए प्रदीप मनोज सर। जी। सर प्रदीप, मनोज, आप अपना सर क्वेश्चन प्रदीप सर पुट अप करो। प्रदीप सर एनसीईआरटी की अपन को कौन से लेवल तक की बुकें तैयार करनी चाहिए सर केवीएस टीजीटी के लिए? टीजीटी के लिए 10 तक, 6 to 10 10। तक 10 तक 10 तक इनफ है सर? फॉर डेमो, Yes, मैं yes. अगर आपको बताऊं ना, फॉर डेमो यू कैन प्रिपेयर अप टू 9-10, बट फॉर इंटरव्यू you must be prepared for Yes, your sir. education, whatever you have done. If you are showing your BSc, if you are showing your MSc, you have to prepare up to that. Yes, yes. मतलब हम ये नहीं कह सकते इंटरव्यू के दौरान कि ये क्वेश्चन सर मुझसे मत पूछिए, ये टीजीटी लेवल का है या ये। चलिए नेक्स्ट अच्छा सर, डेमो पार्टिसिपेशन स्टार्ट कीजिए। डेमो यस निशा, कमन। कौशिक सर सर बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी व्हाट निशा, इज द बोलिए। डिफरेंस बिटवीन एंड अदर सेंट्रल स्कूल्स? किससे पूछ रहे हैं व्हाट आप इज द क्वेश्चन? नाम बोलिए। सर कोई भी दे सकता है, सर कोई ऐसे भी मत दे बोलिए, सकता है। नाम बोला करें, उससे ना कंफ्यूज नहीं होंगे। कोशिश ओके बताना चाहोगे आप? योगिता, आप बताना चाहोगे? सर क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं दोबारा आया बोलिए मेरा एक निशा, बार। क्वेश्चन अपना फास्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केवीएस एंड अदर सेंट्रल स्कूल्स? यस यस सर यस मैम, डिफरेंस है मैम, डिफरेंस है मैम। मेनली जो डिफरेंस है, अदर एक सेंट्रल तो स्कूल में आपको, ओके ओके बोलिए मैम, हाँ जी, कंटिन्यू जैसे करिए कि मैम। एनवीएस और केवीएस में हम मेनली बेसिकली डिफरेंस ये देखते हैं कि वो बेस्ड तो है एनसीईआरटी बुक्स पे, बट लेकिन वो जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल है एनवीएस, लेकिन केंद्रीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। ऑल मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे उनमें जाके पढ़ते हैं, और इसमें मेनली ज्यादातर तो कोई कल्चरल एक्टिविटीज और इन सब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट एक ये है कि डिफरेंस ओनली इसमें ये डाइवर्सिफिकेशन हम देख सकते हैं इसमें केंद्रीय विद्यालय में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एक और भी केवीएस है difference है, वो ऑल ओवर इंडिया है और सेम पैटर्न पे है। मतलब कहीं भी आप जहाँ भी ट्रांसफर के थ्रू बच्चा जाता है तो उसके यूनिफॉर्म, उसके बुक्स और सारे कुछ सेम होते हैं, जबकि अदर सेंट्रल स्कूल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे ट्रांसफर की और ये इस तरीके की सुविधाएं नहीं है। बहुत अच्छा मैम। और कोई ऐड करना चाहेगा? उज्जवल सर। निशा, नो 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 our मैम, student बहुत बेस्ट आंसर दिया। Odisha boy want to ask you something. Mr. मैं- सरोज, पूछिए। इग्नू से मैं बीए किया हूँ हिंदी मेजर में, और मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं? निशा मैम इसका आंसर देंगे, निशा मैम आंसर देंगे इसका बेस्ट सर आंसर दीजिए निशा। उज्जवल इज ए गुड इंटरव्यू मॉडरेटर। टीजीटी हिंदी नो, पीआरटी में। पीआरटी में हाँ, मैं बीए किया हूँ हिंदी में। पीआरटी में ऐसे तो मेरा बीए हिंदी में है। मुझे ख्याल है कि उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए पीआरटी में। अगर थ्योरी में आ सारे जाए तो सब्जेक्ट आपको सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मेनली ईवीएस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हिंदी से भी उतने ही पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ईवीएस ज्यादा तैयार करनी चाहिए। साइंस, मैथ, ये सब चीजें तैयार करनी मैं चाहिए, मान क्योंकि रहा हिंदी हूँ से उसको, बहुत नहीं पूछा जाएगा आपको। मैं मान रहा हूँ, मतलब सारे सब्जेक्ट में आएंगे, लेकिन मेरा हिंदी बीए है तो उसके लिए कुछ टॉपिक जैसे थ्योरी में। हाँ, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा डीप आपको नहीं पूछेंगे, कोई साहित्य से नहीं, कोई कुछ रचनाएं पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखी, बहुत मोटा मोटा, मतलब जैसे बस नाम याद कर लीजिए कि अच्छा ये इस काल के हैं या इतने भागों में बांटा गया है, बस इतना ही। थैंक और यू। ग्रामर से हाँ जी पूछा सर, जा मेरा एक सकता है। क्वेश्चन है। यस यस योगिता। इतिहास भी पूछा जा सकता है। हाँ जी सर, सरिता मैम बताएंगी, सरिता यादव मैम, सरिता गेट रेडी। कि जी जी। जैसे अगर हम क्लास में गए बट हमने ऑब्जर्व किया कि दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, उन्होंने आपस में हाथापाई भी की, जिसके कारण किसी को चोट भी लग गई, तो इस सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, प्रदीप सर इसका जब आंसर हम देंगे। क्लास, प्रदीप सर उन्हीं का हाँ, तो क्वेश्चन है, उनको बहुत पहले बेस्ट क्वेश्चन किए थे एक बार। दीजिए आप आंसर दीजिए सबसे ना। पहले तो जिसे चोट लगा उसे बुला लेंगे, ठीक है। पहले सर उसको ज्यादा चोट आपकी अगर नहीं लगा हो आवाज तो थोड़ा रीजन ऊपर प्रदीप पूछेंगे है, आपकी अगर वॉइस क्लियर नहीं आती यार, उज्जवल की वॉइस बहुत क्लियर है, आप थोड़ा क्लियर सा नहीं फोन को आ या तो रही पास में है लाइए या आवाज। फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करो। बो, बो, बोले अगर जिसको चोट लगा है, अगर वो ज्यादा चोट लगा है तो उसे पास में बुलाएंगे सबसे पहले, चोट लगने वाले को। अगर ज्यादा चोट लगेगा तो उसका उपचार करेंगे, अगर कम लगा तो उसका रीजन पूछेंगे। फिर रीजन पूछने के बाद फिर दोनों को अलग अलग बैठाएंगे और उन्हें समझा देंगे दोनों को, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। सोनी मैम अब ऐड करिए मैम, क्या अब आप चीज बेस्ट सर? देंगी मैम, आप इसमें क्या ऐड करिए। चीज? अब क्या, सॉरी, मैंने अब क्वेश्चन क्या सुना होगा नहीं, मैम? सर अगर फिर से लेकिन एक बार बार क्वेश्चन बोलिए। ये बार था कि कोई 3-4 बार हमने रिपीटेड केस उसी लड़के के साथ ये देखा कि वही सब बच्चों को मतलब पीटता है, तो मतलब फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मैम, पहले उस मुझे ये देखना सिचुएशन पड़ेगा में कि बच्चे बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहाँ रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो वो ऐसा है जहाँ से कि वो ये सारी चीजें सीख रहा है। क्योंकि बार बार, एक बार, दो बार, चार बार, लेकिन अगर बार बार करता है तो फिर हमें उसकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा ना करे। क्योंकि एक दो बार में बच्चे समझ जाते हैं, उसके व्यवहार में वो चीजें आ गई हैं, फिर हमें उसको धीरे धीरे उसको बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बच्चे का हो सकता है कि स्वभाव भी कुछ ऐसा होता जा रहा है, तो उसको बदलने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब उसके घर वालों की भी, और खुद भी उसको ध्यान देना पड़ेगा। कौशिक सर मेरा क्वेश्चन था, कौशिक सर लोकल होस्ट के बारे में बताइए सर, लोकल होस्ट क्या होता है कंप्यूटर में? लोकल होस्ट एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो जिसमें लगभग 25 से 30 कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनका उनका होस्ट होता है वो। और ये कोई भी डाटा आने से पहले इससे गुजरता है। ये एक मतलब एक हेड की तरह कार्य करता है, और डाटा और को डाइवर्ट करने में और ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। लोकल होस्ट का कहीं कहीं इसका रूटर के अंदर इसको माना जाता है, और इसका जो आईपी होता है 192.168.1.1 होता है। ओके सर। आप बता दीजिए, थोड़ा ऐड कर दीजिए सर। नहीं सर हम हाँ मैम बोलिए क्या बोल यस रही यस हैं? निशा। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ देते हैं, तुलसीदास की कोई दो पंक्तियां सुना दीजिए, तो क्या सुनाना किसकी? चाहेंगे आप? किसकी? तुलसीदास की कोई दो पंक्तियां। पहले सबसे मैं सुनाना चाहूंगी कि उसमें लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि, और मतलब जैसा हम कर्म करेंगे, कर्म प्रधान हमारा भारतीय समाज माना जाता है। उसके बाद जो उन्होंने समन्वय का बहुत बड़ा कार्य किया था कि शिव द्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं उनकी तो। सरिता मैम, आप क्या सुनाना या चाहेंगे? फिर सिया राम मैं सब जग जानही, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, की कैसे करके है एक पंक्ति, दो लाइनें उनकी, ये भी अच्छी लगती हैं। आप बता सरिता दीजिए मैम, कुछ जो आपको पसंद है। सरिता मैम, शायद मेरी आवाज नहीं सुन रही क्या आप? हाँ हाँ, बोलो। सरिता मैम जी तुलसीदास जी की जी कोई जी। दो पंक्ति।
अरे अभी मैम सोनी मैम ने बताया है कि कर्महीन नर पावत नाई, वही दूसरी तरफ भी वो भी लिखा है कि सकल पदार्थ है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। रोज 3 गिलास चाय ये हो गया भाई, तू दे तारो सुआवा दे कहला कि रख दलो और ट्रबल से ना रख। उज्जवल, आपके वहां से वॉइस आ रही है, थोड़ा ध्यान रखो। ये कैसे न कि आप म्यूट करिए। यस, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड डे मील का कोई बताएंगे नेम चेंज होके क्या हुआ है? एनीबडी? हाँ, प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना कुछ ऐसा ही है, मुझे क्लियर इस समय याद नहीं आ रहा है, पर मिड डे मील को पीएम पोषण शायद, पीएम पोषण। पीएम पोषण। पीएम मिड डे मील पोषण की शुरुआत योजना कब हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु। ओके। हाँ कौशिक सर, एक राउटर क्या 2 प्रकार की आईपी प्रोवाइड कराता है? एक नहीं, राउटर एक राउटर एक ही प्रकार की मतलब डबल आईपी नहीं हो सकती, हर एक की एक यूनिक आईपी होती है। हाँ सर, एक ही आईपी होती है, बट क्या वो भी खंडित होती है सर? खंडित मतलब क्या कह सकते हैं आप? मतलब जैसे सर, कहने का मतलब हमारे मोबाइल में जो अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक राउटर इसको आईडी अपना प्रोवाइड करा रहा है और एक इसमें से ले रहा है, तो हमारा 2 होस्ट निकल रहा है सर, दो प्रकार के होस्ट बन रहे हैं। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को इतना तक पता है कि आईपी यूनिक होती है, इसका डबल नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि 2 राउटर है और 2 राउटर और अलग अलग लैन है, तो उनके अंदर उनकी आईपी एक तरीके से यूज किया जा सकता है, जिससे कि आईपी क्या लिमिटेड होती है और कंप्यूटर बहुत सारे हो गए हैं, तो उनका यूज करने के लिए राउटर अपने तरीके से अलग एक आईपी को 2 आईपी में चेंज कर देता है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके सर बना लेता है। एक लोकल आईपी होती है, एक प्राइवेट आईपी होती है। हाँ सर, 2 आईपी होती है ना सर? पब्लिक और हाँ प्राइवेट। वही सर। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट उसी को मैं बोल रहा हूँ सर, जो कि हर कोई यूज कर रहा है वो पब्लिक है, और एक प्राइवेट आईपी होती है सर। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए सर। सर एग्जैक्टली मेरे को इस पर पता नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट की के बारे में तो सुना है, इसके बारे में मैंने इतना सुना नहीं। मैं पढ़ूंगा इसके बारे में आज। As we have a limited time period, attention please, please, enough. कल बात करेंगे। सुनिए, हमारे पास जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें आज हम सब है ना पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसा होंगे जो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा जो सरोज प्रधान है, जो हमारा कैंडिडेट है, इन्होंने बोला सर मैं सुनाना चाहता हूँ आज। ओके, तो आप लोग सब प्लीज योगदान दीजिए अपना अपना। आप सब गाएंगे साथ में। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, है ना। अब बोलिए, शाबाश, स्टार्ट कीजिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, इसकी मिट्टी से बनी तेरा मेरा ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, किसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे,